दोस्तों नमस्कार, मैं विजय कुमार सिंह। आप देख रहे हैं मिथिला की आवाज़। विगत 4-5 दिनों से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, इसलिए कि मैं जनसुराजी हूँ। 70वीं बीपीएससी परीक्षा के री एग्ज़ाम लेने के लिए बीपीएससी के विरोध में 3 दिनों से गांधी मैदान स्थित बापू के प्रतिमा के नीचे मैं और मेरा टीम प्रशांत किशोर जी के साथ आमरण अनशन पर थे। अभी भी हूँ। मेरी थोड़ी स्वास्थ्य खराब हो गई, गला प्रॉब्लम हो गया, तो मैं आ गया हूँ घर पे। फिर मैं आधे घंटे में जाऊँगा। दोस्तों, हमारे देश में या किसी भी देश में कहा जाता है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा खंभा होता है भी। बहुत सारे नेशनल चैनल हैं, बहुत सारे लोकल चैनल हैं, जो भी हो, मीडिया लोकतंत्र की चौथे स्तंभ होता है। ये बात सही है। लेकिन कल एबीपी न्यूज के द्वारा नेशनल स्टूडियो में बैठा हुआ प्रेस रिपोर्टर और बापू प्रतिमा के नीचे कवर करने आई एक सुश्री निधि, जो पत्रकार हैं, उनके सवाल जवाब से मुझे लगा कि मेरी लड़ाई सिर्फ बीपीएससी के खिलाफ नहीं है। मीडिया के खिलाफ भी लड़ाई हुई क्या? मीडिया के लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे, लगा मानो कि वो बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू के इशारे पर क्वेश्चन कर रहे हैं। क्योंकि इस बिहार में बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। सब तो 21वीं सदी के राजनेताओं जो हैं, ये लालू, नीतीश, नरेंद्र मोदी, जो भी है, ये सब विद्यार्थियों का यमराज है। विद्यार्थियों का गला घोंटते हैं, बेरोजगारों का यमराज है। मैं पूछना चाहता हूं एबीपी न्यूज के रिपोर्टर निधि से, क्या आपने कभी नरेंद्र मोदी से पूछा कि नरेंद्र मोदी जब रैली करने जाते हैं तो वॉशरूम कहां जाते हैं? जिस स्कूल कॉलेज के मैदान में सभा होती है, क्या ओपन में जाते हैं? खेत खलिहान में वॉशरूम करने जाते हैं? नहीं पूछोगे आप। पूछने की हिम्मत ही नहीं आपको। या फिर लालच होगा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर वॉशरूम का मुद्दा उठाएंगे, वॉशरूम कहां जाते हैं प्रोग्राम के दरमियान, भाषण के दरमियान, हिम्मत नहीं आपको। लेकिन आपने प्रशांत किशोर से पूछा कि आप अनशन पे हैं, वॉशरूम कहां जाते हैं? भाई, बीजेपी के नेताओं की तो मानसिकता इतनी खराब होगी कि लगता है कि राबड़ी देवी से भी कम शिक्षित है। मुझे तो लगता है बीजेपी की नेताओं से ज्यादा अच्छा डिग्री राबड़ी देवी की है। और डिग्री का मतलब कोई सर्टिफिकेट थोड़ी होता है। मुझे तो लगता है कि बीजेपी के नेताओं से ज्यादा अच्छा बात राबड़ी देवी करती है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि ये वैनिटी वैन है जिसका एक दिन का यानी 24 घंटे का किराया 25 लाख है। लगता है बीजेपी के नेता से पगला गया है, सेंसलेस है। या फिर लालू जी के लालटेन का तेल बीजेपी वाले नेताओं के दिमाग में घुस गया है। दिमाग किरोसिन हो गया है। जैसे अमित शाह कहता था अम्बेडकर, लगता है बीजेपी के नेताओं में लालू यादव का लालटेन का किरोसिन तेल घुस गया है। मुझे उम्मीद नहीं था कि मीडिया वालों ऐसे भी मक्खन लगाएंगे सत्ता पक्ष के नेताओं को। मुद्दा है बीपीएससी अभ्यर्थी का, मुद्दा है बेरोजगारों का, मुद्दा है नौजवानों का, मुद्दा है किसानों का। इस पर कोई बात नहीं। हमारे प्रशांत किशोर जी 3 दिनों से बापू प्रतिमा के नीचे सोए हुए हैं, बैठे हुए अनशन पे। इस मीडिया वालों को अनशन का, आमरण अनशन का नियम भी नहीं मालूम। नहीं इसमें खाना खाया जाता है, ना पानी पिया जाता है। भूखे प्यासे अनशन पे कहते हैं वॉशरूम जाते हैं तो वैनिटी वैन में। ये कैसा लोकतंत्र है?
मैं पूछता हूं ये कैसा मीडिया तंत्र है? क्या मैं निधि से पूछ सकता हूं? मैं इस बात का खंडन नहीं करता, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपको सत्ता पक्ष वालों ने ये क्वेश्चन, फालतू बेतुका क्वेश्चन करने के लिए कितने पैसे दिए हैं? या एबीपी न्यूज में प्रमोशन दिलाने का लालच दिया है क्या? ठीक कहा प्रशांत जी ने, हु आर यू? तुम कौन होते हैं पूछने वाले कि मैं शौच कहां जाता हूं? पूछना है तो नरेंद्र मोदी से पूछो। मजे की बात है कि प्रगति यात्रा का दूसरा चरण आज से माननीय नीतीश कुमार ने गोपालगंज से किया है। उनको पूछना चाहिए कि आप प्रगति यात्रा पे जाते हैं तो आप वॉशरूम कहां जाते हैं? हिम्मत ही नहीं है। सत्ता पक्ष की मलाई खाते हैं ये लोग। इनका मुद्दा होना चाहिए बीपीएससी अभ्यर्थियों का एग्जाम आज हो गया। बापू सेंटर पे जो एग्जाम रद्द किया गया था उसका एग्जाम हो गया। अब आप क्या करेंगे? आपका एजेंडा क्या है? सरकार तो एग्जाम ले लिया, आपकी बात नहीं माना। आपने कहा था कि नीतीश कुमार 5-10 विद्यार्थी से ही मिल ले, उसके बाद वो फैसला ले ले कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। हमारे विद्यार्थी मान लेंगे या मैं भी मान लूंगा। इस पर कोई जवाब नहीं, इस पर कोई प्रश्न नहीं। जिस प्रशांत जी की बीपी फ्लैक्चुएट कर रहा है, पल्स रेट घट बढ़ रहा है, शारीरिक कमजोरी हो गई है, अनशन पर सोए हुए हैं, उनको जबरदस्ती उठा के आप चलिए वैनिटी वैन दिखाइए। मैं निधि से पूछता हूं आप कौन होती हैं? हमारे प्रशांत किशोर जी आपको वैनिटी वैन दिखाने के लिए अनशन पे बैठे हैं? शर्म आती है आप लोग मीडिया वालों से कि आप जैसे पत्रकार की पत्रकारिता की डिग्री पर अब मैं उंगली उठाता हूं। स्मृति ईरानी या नरेंद्र मोदी का डिग्री तो आप लोगों ने खोजा नहीं, लेकिन प्रशांत जी जाएंगे आपको वैनिटी वैन दिखाने। शर्म आनी चाहिए निधि जी आपको। 16-17 दिन से विद्यार्थी अनशन पर बैठा है, आपने गर्दनी बाग में ये तो जाके नहीं पूछा कि आपसे सत्ता पक्ष के कितने नेता मिलने आए हैं, आप क्या खाते हैं, बाथरूम कहां जाते हैं, दरी पर सोते हैं कि अखरा पे सोते हैं कि मिट्टी पे सोते हैं? कुछ मतलब नहीं। मुझे मालूम है मीडिया वालों को लगता है कि प्रशांत किशोर 21वीं सदी का गांधी है, 21वीं सदी का जेपी है, और इससे सत्ता पक्ष की व्याकुलता बढ़ गई है। व्याकुल है सत्ता पक्ष। सत्ता पक्ष के पास कोई जवाब नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये जो 2000 वैकेंसियां निकली हैं, हमारे प्रशांत जी ठीक कहते हैं। यानी मेरे प्रशांत जी को अब बीपीएससी अभ्यर्थी बताते हैं, उसके अनुसार मैं बोलता हूं कि 30 लाख से 50 लाख 80 लाख पर कैंडिडेट फिक्स है। आप 5,000 10,000 करोड़ 100 करोड़ खर्चा करके आप लोकसभा विधानसभा चुनाव करा सकते हो। 4 लाख विद्यार्थी का री एग्जाम नहीं कर सकते। कैसे पता चलेगा कि आज जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया वो कठिन था या सिंपल था? कठिन होगा तो आज वाले अभ्यर्थी के लिए नुकसान होगा, सिंपल होगा तो जो सेंटर कैंसिल नहीं हुए हैं उसके लिए दिक्कत होगा। इससे बू आती है कि कहीं ना कहीं बीपीएससी में घोटाला हो रहा है। ये मन्नू भाई परमार, मैं खंडन नहीं करता, मैं पुष्टि नहीं करता। सुनने में आया 2006 में अनुसूचित जाति कल्याण फंड जो आया था 5-6 करोड़ का घोटालेबाज है। इस पर दर्जनों केस है मन्नू भाई परमार पे। सम्राट चौधरी को देखिए, ये तो भाजपा को ले डूबेगा, वो अमित शाह डुबाने पर लगा हुआ है। ये बेशर्मी की तरह बात करता है सम्राट चौधरी। इस बेशर्मी को समझ में आना चाहिए था कि जब ये नाबालिग था तो लालू प्रसाद पर दबाव बना के मंत्री बन गया था। ये शर्म नहीं आता है सम्राट चौधरी को? लोकतांत्रिक तरीके को गला घोटता है। ये कभी कहता है कि विद्यार्थी प्रूफ करे कि पेपर लीक हुआ है तो मैं कैंसिल करवा दूंगा, और जब प्रूफ आ जाता है या विद्यार्थी का विरोध देखता है तो कहता है कि ऑटोनोमस बॉडी है। सम्राट चौधरी को मैं व्यक्तिगत रूप से काफी अच्छी तरीके से जानता हूं। सम्राट चौधरी मेरे प्रशांत किशोर पर आवाज उठाने से पहले अपने गिरमान में झांके,
बेशर्मी की तरह बात नहीं करे। रही बात ही पटना डीएम चंद्रशेखर का, ये तो लगता है कि नेपोलियन बोनापार्ट और हिटलर का भी ग्रैंडफादर है। अभी कुछ दिनों पहले बीपीएससी भर्ती पर इन्होंने थप्पड़ जो चलाया, लगा कि इसके बाबूजी का खेत जो है नीलगाय चल रहा है और नीलगाय को थप्पड़ मार रहा है या लाठी मार रहा है। 10 फीट की दूरी से दांत पीसते हुए चंद्रशेखर जी आए और उस बीपीएससी अभ्यर्थी को थप्पड़ मारा कि उसका चश्मा तक गिर गया। शर्म आना चाहिए चंद्रशेखर जी को। ये लोकतंत्र में किसने अधिकार दिया चंद्रशेखर जी को शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले विद्यार्थी पर थप्पड़ चलाने का? क्या वो गोली चला रहे थे? विद्यार्थी लाठी चला रहे थे? विद्यार्थी पत्थर चला रहे थे कि आपको दंगा समझ के कंट्रोल करने की नौबत आ गई? आप व्यक्तिगत रूप से थप्पड़ नहीं चला सकते। हमें तो लगता है कि आप विकलांग कोटा से आए हैं, आईएएस बने हैं, आप मानसिक रूप से भी विकलांग हैं। बिहार की राजधानी पटना में आपको नीतीश कुमार क्यों बैठा रखा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, कुछ दिनों के बाद संजीव हंस की तरह चंद्रशेखर बाबू आपका भी नाम आने वाला है। सुना है आपने भी काफी काली कमाई कर रखी है यहां से लेकर आजमगढ़ तक। चंद्रशेखर बाबू, मैं यूट्यूब के माध्यम से पूछना था, मिस्टर खान कौन है? मिस्टर खान कौन है, क्या आप बताएंगे? मिस्टर खान से क्या रिश्ता है आपको? जहां भी पोस्टिंग होती है उससे बड़ा हमदर्दी है आपका। वो आपके यहां एकदम आवास में आना जाना करता है। सुना है मैंने। मैं मिस्टर खान को तो नहीं चिंता, मिस्टर चंद्रशेखर सिंह को पहचानता हूं। चंद्रशेखर बाबू, आपसे ये उम्मीद नहीं था। मैं बीपीएससी अभ्यर्थियों के दर्द को देख के, मैं भी धरना अनशन पे हूं, मैं इतना कुल्फित हो गया हूं, टूट चुका हूं कि मुझे आपके प्रति इतना नफरत हो गया। बीपीएससी अभ्यर्थी को आप चाटा मारते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। आप भी लगता है नरेंद्र मोदी की तरह सोच तो नहीं रहे कि मैं बायोलॉजिकल हूं या बायोलॉजिकल नहीं हूं, कुछ ऐसा ही है। आप भी अपने आप को गॉड मानने लगे, इसलिए आप आजमगढ़ की धरती छोड़ के बिहार की धरती पे आए। चंद्रशेखर बाबू, आपका पहला पोस्टिंग वैशाली हाजीपुर में हुआ था। मैं उसी वैशाली की धरती से आता हूं जिस समय आपका डीएम जितेंद्र श्रीवास्तव जी हुआ करते थे। कितने शालीनता से डीएम का पदभार संभाला और कार्य संपादन किया वैशाली में, आपको समझ में नहीं आता है। आप गैर कानूनी काम बंद करें चंद्रशेखर बाबू। आपका वीडियो सोशल मीडिया पे है, यहाँ के विद्यार्थी डरते हैं आपके खिलाफ केस नहीं कर रहे हैं। आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, अच्छी बात है। आप किस कोटे से यूपीएससी में सिलेक्शन हुए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप मानसिक रूप से विकलांग हैं। किसने हक दिया आपको बीपीएससी भर्ती पर थप्पड़ चलाने का? और आपका पुलिस प्रशासन। मैं पूछना चाहता हूं चंद्रशेखर बाबू, हाई कोर्ट का ऑर्डर क्यों नहीं देते हैं हमारे टीम को, प्रशांत जी के टीम को? हाई कोर्ट का कहां आदेश है? आपका एसडीएम आते हैं, एडीएम आते हैं, डीएसपी आते हैं, अभी तक तो हाई कोर्ट का आदेश नहीं दिया उन्होंने। हाई कोर्ट के आदेशानुसार यहाँ पर धरना नहीं हो सकता है। क्या आपको समझ में नहीं आता है? आपके गेट के सामने ही तो बापूजी का प्रतिमा है। ये धरना और कोई रैली थोड़ी हो रहा है, आमरण अनशन हो रहा है। जिस अंग्रेजों के खिलाफ बापू ने अनशन किया था, भितिहरवा से आंदोलन का शुरुआत किया था, उसी बापू के प्रतिमा के नीचे बिना खाए पिए अनशन पे बैठे हैं। अनशन और धरना में समझ में नहीं आता आपको? संजीव हंस को भी इसी तरह समझ में नहीं आता था कि जो मैं स्मार्ट मीटर का जो प्राइवेट कंपनियों से जो सेटिंग कर रहा हूं, हमारे बिहार के गरीब जनता पर क्या असर पड़ेगा। आपको भी नहीं समझ में आ रहा है अभी। ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होता है डीएम साहब। आपके बारे में भी काफी चर्चाएं हो रही हैं। एनीवे, पलटू राम गोपालगंज की यात्रा पे हैं। मैं आपको क्या कहूं, आप तो एक अधिकारी हैं। बिहार का मुखिया तो नीतीश कुमार है। पलटू राम सुना है आजकल अपने पुत्र निशांत कुमार को सीएम बनाने के लिए व्याकुल है।
लालू यादव कहते हैं दरवाजा बंद है नीतीश के लिए, दरवाजा खुला हुआ है नीतीश के लिए। तेजस्वी बोलते हैं दरवाजा बंद है। किसी को फिक्र नहीं है कि बिहार की बीपीएससी का अभ्यर्थी का क्या हाल है। मैं तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं, आप विपक्ष के नेता हैं, आप कितने कंबल गर्दनी बाग में विद्यार्थियों के लिए दिया, कितने पानी का टैंकर भेजा, कितने शौचालय जाने के लिए व्यवस्था किया, टैंक मतलब वैन टाइप का जो होता है शौचालय, चलता फिरता शौचालय, नहीं किया। आपका विजन ही नहीं, आपका विजन है रील बनाने का, आपका विजन है करोड़ों के प्लेन में बर्थडे मनाने का, हेलीकॉप्टर में मछली खाने का, हेलीकॉप्टर में संतरे खाने का। आप कैसे विद्यार्थी का दर्द समझेंगे? आपने तो पढ़ाई ही नहीं किया है, आप तो 9वां पास है या फेल है, बस 9वां है। आपको क्या मालूम मैट्रिक क्या होता है, 10+2 क्या होता है, ग्रेजुएशन क्या होता है, और जो ग्रेजुएशन करवाते हैं अपने बच्चों को, उस माँ बाप का दर्द क्या होता है? आप तो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए। जिस तेजस्वी यादव को जीडीपी का फॉर्मूला नहीं मालूम, जीडीपी का प्रोनाउंसिएशन नहीं मालूम, वो देश के मुख्यमंत्री बनने चले। चलिए, लोकतंत्र है, गणित का लड़ाई है, जिसके पास बहुमत होगा स्वाभाविक उसका विधायक दल का नेता होगा। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, कान खोल ले, सुन लो, नीतीश कुमार, तेजस्वी और बीजेपी वाले, ईसा पूर्व एक चाणक्य पैदा हुआ था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था, पाटलिपुत्रा का पहला राजा। ये उससे भी बड़ा महान चाणक्य साबित होंगे प्रशांत किशोर। याद रखना, सत्ता की मलाई खाने के लिए समय नहीं आपको। होड़ मची है बिहार में, सबको अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का चिंता है, करोड़ों युवा बेरोजगार का चिंता नहीं है। कहां गए नीतीश कुमार? 7 निश्चय में एजेंडा था कि 18 से 35 साल के बेरोजगार युवा को पेंशन मिलेगा, भत्ता मिलेगा, आज तक 1 रुपया मिला क्या? आप लोग सोशल इंजीनियरिंग करने वाले नेता है, दलित में महादलित, पिछड़ा में अति पिछड़ा, पसमानदा, पैठान, मल्लिक, सैयद, यही सब करके वोट लेना है आपको। दारू माफिया घूम रहा है, किसी को फिक्र नहीं। बालू माफिया घूम रहा है, किसी को फिक्र नहीं। हमारे जनसुराज के संयोजक प्रशांत जी आमरण अनशन पे है, तो हालत खराब हो रही है। पुलिस के बल पे सरकार चलाने वाले माफियाओं और रिटायर्ड आईएएस के भरोसे बिहार चलाने वाले नीतीश कुमार को क्या मालूम? मुझे समझ में नहीं आता है कि ये मीडिया वालों को क्या हो गया है। ऐसे बेतुका क्वेश्चन प्रशांत जी से पूछते। स्वाभाविक है, प्रशांत जी के जगह पे मैं होता तो आपका माइक छीन के फेंक देता। तो प्रशांत जी धैर्यमान पुरुषार्थ व्यक्ति हैं जो आपको हर प्रश्न का जवाब दिया से लेके से। मैं होता तो आपका माइक छीन के फेंक देता। जाइए तेजस्वी, नीरज कुमार, वो जो आंख ऐंठ के बोलता है नीरज कुमार, मुंह ऐंठा के, उसके पास भेज देता आपको। जाइए पूछिए उसको कि वैनिटी वैन का क्या कीमत होता है। समझ में नहीं आता। अगर एक वैनिटी वैन का एक दिन का किराया 25 लाख है तो महीने का किराया कितना होगा? 7.5 करोड़। जिसका होगा 1 करोड़, 1.5 करोड़, जो भी मैक्सिमम 2 करोड़ कीमत होगा। उनके हो सकता है उनके कोई कार्यकर्ता ने आमरण अनशन के दरमियान दिया हो कि हमारे प्रशांत जी के साथ जो विद्यार्थी है, अभ्यर्थी है, वो आश्रम कहाँ जाएगा, इसलिए वैनिटी वैन दिया हो। मैं खंडन तो नहीं कर सकता, लेकिन हम लोग तो वैनिटी वैन यूज करते हैं। रात में रहते हैं तो हम वैनिटी वैन में जाते हैं। इस गांधी मैदान के अंदर बिहार सरकार ने कितने निःशुल्क सुलभ शौचालय बना रखा है कि लोग उसमें जाएगा। जिस गांधी मैदान में दिन भर में 25-50 हजार लोग टहलने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, मार्केट के लिए आते हैं। अभी सरस मेला लगा हुआ था, अभी बागवानी महोत्सव लगा हुआ था, कहाँ बाथरूम है, कहाँ जाएगा लोग? इसलिए मीडिया वालों से अनुरोध है, कोई भी हो, गलत क्वेश्चन मत करें हमारे प्रशांत जी से। आप भी कभी विद्यार्थी रहे होंगे। जो भी प्रशासन में बैठे डीएम, एसपी, आईएएस, आईपीएस जो भी है, वो भी कभी कहीं ना कहीं किसी कॉलेज से पढ़ के, ग्रेजुएशन करके
पीपीएससी, यूपीएससी, जेपीएससी, एमपीएससी, यानी कोई भी पीसीएस एग्जाम देके ही आए होंगे या यूपीएससी देके आए होंगे। उनको अपना गिरबान में झांकना चाहिए। मेडिकल टीम आती है तो मेडिकल बुलेटिन न्यूज क्यों नहीं जारी करती है प्रशासन कि प्रशांत जी को मेडिकल टीम के द्वारा जांचा गया, बीपी पल्स का जांच किया गया, उनका स्वास्थ्य अच्छा है, खराब है। मेडिकल बुलेटिन क्यों नहीं जारी किया जाता है? लेकिन मुद्दा से भटकाने के लिए वैनिटी वैन मतलब मुझे समझ में नहीं आता है। मैं मीडिया वालों से मैं उम्मीद करता हूं कि अगले बार से इस तरह का प्रश्न न उठाएं। आमरण अनशन बीपीएससी अभ्यर्थी के लिए है, री एग्जाम कराने के लिए उस पर क्वेश्चन करें। धन्यवाद।